वेलकम टू द डिवाइन पावर टैरो। इस आने वाले एक वीक के लिए आज हम गाइडेंस को देखेंगे। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Are you liked? Are you yearning for companionship? Do you need to attract loyal and supportive friends and family? Do what it takes to make yourself happy. Devote time and energy to doing things that make you feel protected. Be your own best friend first and gain clarity on what you are looking for in your friendship. तो आप अगर अपनी लाइफ में अच्छे कंपेनियनशिप के लिए वेट कर रहे हो तो आपको अच्छे और लॉयल लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। जितने भी आपकी लाइफ में लोग हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हो जो आपको लेकर लॉयल ना हो, तो यू हैव टू अट्रैक्ट लॉयल पीपल इन योर लाइफ जो आपको खुशी दे, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करे, आपको अच्छी एनर्जी दे, साथ में आपको खुशी वाली एनर्जी दे, आपके वाइब्रेशंस को हाई करे। हमें वैसे भी अपना जो सर्कल है उसे बहुत ही वाइज होकर चूज करना चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारी एनर्जी को ले रहे हैं, ड्रेन तो नहीं कर रहे हैं, या चीज़ों को किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी खुशी में खुश हो रहे हैं कि नहीं, या किसी तरह की जेलसी तो नहीं रख रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहने से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। हमें अच्छे लोगों को चूज़ करना चाहिए और हमें अपने आप को टाइम भी देना चाहिए। सिर्फ लोगों के बीच में ना रहकर हमें खुद पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने किस गोल की तरफ कैसे वर्क करना है या कितना टाइम अपने वर्क को देना है। तो उससे रिलेटेड आपके लिए ये एनर्जी आई है कि आप वो करिए जो आपको खुशी देता है। आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप अपने टाइम और एनर्जी को सही चीज़ में लगाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। मेडिटेशन के थ्रू, अदर चीज़ों के थ्रू, सॉल्ट बाथ, वाटर बाथ के थ्रू आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। एंड बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने आप को सेल्फ लव की भी देने की ज़रूरत है एंड क्लैरिटी भी रखने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। तो क्लियर रहिए, आपको अपने आसपास किस तरह के लोग चाहिए उसको लेकर क्लियर रहिए। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करिए, अपने आप को अफर्म करिए, अफर्मेशन दीजिए खुद को कि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को, अच्छे लोगों को, लॉयल लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, करती हूँ। दूसरी गाइडेंस आपके लिए, आर यू एबल टू हियर वॉट इज नॉट सेड? कैन यू रीड बिटवीन द लाइन्स? Do you know what has not been revealed? How is your spiritual and physical eyesight? You know when people are telling the truth and when they are not. Studying and learning are good habits for your overall well-being. You are wise. आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने आप से कनेक्ट हो, मेडिटेट करो ताकि आपको ये सब चीज़ें आप जान पाओ कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन नहीं, या क्या अच्छा है, क्या नहीं। ठीक है? आप सुन सकते हो उस आवाज़ को और आप रीड कर सकते हो मैसेजेस को। कैसे? हम कई बार बुक्स पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में कोई सवाल चल रहा होता है और वो सवाल का आंसर हमें उस बुक में मिल जाता है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। रामायण, महाभारत, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़िए। ना सिर्फ रामायण, महाभारत, उसके अलावा भी बहुत सारी सेल्फ हेल्प की बुक है। आप उन्हें पढ़ेंगे, आपको उसके बीच में अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। रामायण, महाभारत मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो जब हम उन्हें पढ़ते हैं, तो हमें अपनी लाइफ के आधे से ज़्यादा जवाब उसमें मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं रामायण की बात करूँ, तो रामायण में हमारी रेगुलर लाइफ जो हम घर में बिताते हैं रिलेशनशिप्स के बीच में, उसमें जब हमें लगता है कि यार ये तो मेरा अपना है, इसने ऐसा क्यों किया? तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे जवाब उसमें मुझे मिले हैं, पर्सनली मैंने पढ़ी है। और इसी तरह महाभारत में भी बहुत सारे आंसर्स छुपे हैं, जो हमें हमारी आईसाइट को ओपन कर सकते हैं, हमारी आँखों को खोल सकते हैं कि हाँ, समझो। तो ये है इस चीज़ को लेकर। और बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन हैं, कहीं न कहीं आप जानते हो कि ऐसा है, तो अपने मन की बात सुनो। वो गलत नहीं है,
वो सही है। आपका मन जो आपको गाइड कर रहा है, वो बिल्कुल सही गाइड कर रहा है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने की ज़रूरत भी है और आपका इंट्यूशन हाई भी है। आप और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे आपकी इंट्यूशन और बढ़ेगी, और जितनी वो बढ़ेगी, उतना आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। और अपनी फिज़िकल आईसाइट का भी ध्यान रखो। आपकी जो आँखें हैं, उन्हें आराम दो। थोड़ा-सा आप टीवी, मोबाइल से बच के रहिए। टाइम-टाइम पे अपनी आँखों की केयर करिए। ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोइए। आपको अपनी नॉर्मल आईज़ जो है, आईसाइट है हमारी, थर्ड आई को छोड़कर, उस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसका भी उतना ही केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप रात-रात में बहुत देर तक मतलब डिजिटली वर्क करते हो या ऑनलाइन पे वर्क करते हो, तो हो सकता है आपका वर्क डिजिटल हो। मे बी यू आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप किसी लोगों का वर्क भी होता है ना, कई लोगों का वर्क होता है कि वो कंप्यूटर के बिना मतलब काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई ऐसा अल्टरनेट ढूँढें जो आपकी मदद कर सके। लाइक कोई ऐसे ग्लासेस जो आपको ब्लू रेज़ से बचा सकें, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप यूज़ कर सकते हो जो आपकी आँखों को बेटर कर सकते हैं। आप टाइम-टाइम पे ब्रेक भी ले सकते हो कि आपने थोड़ी देर वर्क किया, फिर आपने ब्रेक लिया, अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोया एंड थोड़ा-सा उन्हें काम डाउन किया, फिर आप सोए, या फिर आपने अपना वर्क स्टार्ट किया। स्पेशली रात में अगर आप मोबाइल में ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी आँखों पे असर ना पड़े। तो ये भी आपके लिए मैसेज है। और यू नो व्हेन पीपल आर टेलिंग द ट्रुथ एंड व्हेन दे आर नॉट। मतलब लोग आपसे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, और उसमें कितना सच है और कितना झूठ, यू नो वेरी वेल। तो जब आप जानते हो, तो उसे यूज़ करो। समझने की कोशिश करो कि हाँ, उसने झूठ बोला, हाँ, इसने सच बोला। एनालाइज़ करो, और उससे आपको समझ में आ सकता है कि आपके जो आस-पास के लोग हैं, वो आपके लिए किस तरह की मेंटालिटी रखते हैं। अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को इनवाइट करिए, ताकि आप अच्छे लोगों के सर्कल में भी रह सकें और आपकी एनर्जीज़ भी हाई रहे, ताकि आप अपने डिज़ायरेबल गोल्स को अचीव कर सकें। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और नई-नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। नई चीज़ें सीखिए, पढ़िए, ये आपको अच्छा रूट, अच्छा वे देता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये आपको मदद कर सकता है, आपको नई-नई चीज़ें सिखा सकता है, आपके बिहेवियर चेंजेस में भी आपकी मदद करेगा, और साथ में आपके सेल्फ ग्रोथ में तो ये बहुत ही कमाल का हेल्प करने वाला है, क्योंकि हमारा जो सोच है, उसी से ही हम वर्क करते हैं। हम जो सोचते हैं, हम वही करते हैं। हमारी सोच अगर कोई चीज़ को देखकर बदल सकती है, तो किसी चीज़ों को पढ़कर भी बदल सकती है। हम टीवी, मोबाइल देखते हैं, तो हम देखते हैं रोमांटिक मूवी, और वो रोमांटिक मूवी से क्या होता है, हमारे अंदर भी थोड़ा-थोड़ा रोमांस जागने लगता है कि हाँ, कहीं जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, राइट? तो इसी तरह हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब हम पे इसी तरह इफ़ेक्ट डालती है। हम जो सुनते हैं उससे, हम जो देखते हैं उससे, हम जो पढ़ते हैं उससे, क्योंकि ये सब हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होकर इन सारी चीज़ों को हमारा पैटर्न बनाता है। तो अगर हम सैड हैं और सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो हमें और रोना आता है, हमें और ज़्यादा सैड लगता है। हम जितने सैड होते हैं, हमारी एनर्जी उतनी ड्रेन होती है। तो बहुत ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, इवन आप क्या पढ़ रहे हो। जितना अच्छा पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उतना आपको हेल्प मिलेगा, अपनी लाइफ में भी और अपनी सेल्फ ग्रोथ में भी। तो यू आर वाइज़ इनफ, यू हैव दैट टैलेंट, और आप में है वो बात। तो हमारी एनर्जी हमें ड्रेन क्यों करना? हम चाहेंगे कि हमारी एनर्जी और ग्रो हो, क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल है। अगर हमारे अंदर पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को यूज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें अपना टाइम यहाँ-वहाँ लगा के उस पोटेंशियल को यूज़ करके अपने आप को और सेल्फ ग्रोथ देनी है। उसके लिए हमें खुद पे वर्क करना पड़ेगा, पॉज़िटिव चीज़ों को चुनना होगा, पॉज़िटिव लोगों को चुनना होगा, और साथ में पॉज़िटिव कंटेंट भी देखना होगा। पॉज़िटिव कंटेंट, पॉज़िटिव म्यूज़िक, पॉज़िटिव एवरीथिंग शुड बी पॉज़िटिव। तो जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जो भी हम पढ़ते हैं, उसका असर इस तरह से होता है, और वो हमारा पैटर्न बनता है। वही हमारे काम करने का ढंग डिसाइड करता है। हम कोई काम करते हैं, तो उसका ढंग भी वही डिसाइड करता है कि हमें कैसे क्या करना है, राइट? वो हमारे एक्शंस को एक तरीके से बोलूँ तो पावर देता है कि हाँ, जैसे हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर की कोई बातें सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आज तो हम ये भी कर लेंगे, आज तो हम वो भी कर लेंगे, हम सब कुछ अचीव कर लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? कभी ये सोच के देखा है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं वो हमारे माइंड में स्टोर हो गया और उसने हमें एनर्जी दी, पावर दी कि हाँ, हमें ये करना है। तब हम अचीव कर लेते हैं चीज़ों को, राइट? तो हम रेगुलरली अगर अच्छी चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे, तो हम पे कितना पॉज़िटिव असर डाल सकती है, ये आप खुद देख सकते हैं, राइट? तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारे आस-पास क्या चल रहा है, किस तरह का चल रहा है। कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो ये रही आपकी गाइडेंस। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस ला सकते हैं और आपकी लाइफ में जो आपको ये गाइडेंस दी है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए दी है, तो प्लीज़ इसे फॉलो ज़रूर करिएगा, इसे क्लेम ज़रूर करिएगा। क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसके थ्रू मदद मिल सके। थैंक यू।